मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पर और यहाँ आज एक प्रोटेस्ट जो हो रहा है वो फ्रेंड्स ऑफ पैलेस्टाइन की ओर से किया जा रहा है। ये यहाँ दिल्ली के अलग अलग जगहों से लोग आए हैं, वहीं यहाँ कुछ लोग हरियाणा के मेवात से भी पहुँचे हैं। हमारे साथ यहाँ जो स्टूडेंट है, कुछ ये कि यूनियन है इनकी, मेवात स्टूडेंट्स यूनियन। तो हमारे साथ यहाँ फरहान इसराइली, आप बताएं आप क्या कहेंगे? जी, हम बेसिक तौर पे दो मांगों को लेकर के यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। हम चाहते हैं कि जो ये जायनवादी नरसंहार गाज़ा के अंदर जारी है, फ़लस्तीन के अंदर जारी है, वो ख़त्म हो। और हम चाहते हैं कि जो यूएस इंटरवेंशन है इस युद्ध में, यूएस चाहता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर कभी शांति ना आए, उसको हम चाहते हैं कि वो ख़त्म हो। यूएस जो इंटरवेंशन है, हम अमेरिका का जो दबाव है इज़राइल पर, और जिस तरीके से इज़राइल को मदद करा ईरान के ख़िलाफ़ भी और फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ भी, वो बंद होना चाहिए। टोटल बॉयकॉट चाहते हैं हम इजरायली प्रोडक्ट्स का, यूएस का, उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे। किस तरह से ये युद्ध जो चल रहा था ईरान की तरफ से, जो लगातार हमले इजराइल पर हो रहे थे, तो अब एक लेटर जो है इजराइल की तरफ से आया है और उन्होंने युद्ध विराम करने की गुहार लगाई है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं चाहता हूँ कि ईरान को अमेरिका का दरवाज़ा कतई नहीं खटखटाना चाहिए, उसको अपने दम पे ये युद्ध लड़ना चाहिए। और कहीं ना कहीं ईरान रिटेलिएशन कर रहा है। इजराइल ने जब हमला किया उस पर, तो ये एक रिटेलिएशन है, ये जवाब है, जवाबी कार्रवाई है। और जब तक चाहेगा ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा, वो चीज़ें जारी रहेंगी। और इसमें हम देख रहे हैं अब भी इजराइल, अब भी अमेरिका नहीं चाहता, अमेरिका खुद नहीं चाहता कि ये सीज़ फायर हो। और अगर अमेरिका चाहेगा भी सीज़ फायर हो, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से वो अपनी हेजेमनी दिखाना चाहता है, वो अपनी कि वो ही सुपर पावर है। अमेरिका क्यों नहीं चाहता कि सीज़ फायर हो? देखिए, अमेरिका, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अमेरिका नहीं चाहता मिडिल ईस्ट में कभी शांति आए, मिडिल ईस्ट कभी शांति से रहे। तो वो नहीं चाहता कि ईरान का जो, मतलब इजराइल का जो हमला है ईरान पर, वो बंद हो। और इनडायरेक्टली अमेरिका इजराइल को सपोर्ट भी कर रहा है, उसको मदद फराहम कर रहा है, जबकि इजराइल के पास कुछ नहीं है, यूएस के हथियार वगैरह हैं, उन्हीं से वो लड़ाई कर रहा है। तो एक तरफ वो हथियार भी दे रहा है इजराइल को, और एक तरफ कह रहा है कि सीज़ फायर के लिए भी उसने गुहार लगाई है। तो ये हिपोक्रेसी आप देखिए, एक तरफ वो चाह नहीं रहा है कि युद्ध बंद हो, एक तरफ वो हथियार भी दे रहा है इजराइल को, एक तरफ कह रहा है कि इजराइल युद्ध सीज़ फायर कर लेना चाहिए। तो क्या दर्शाना चाह रहा है? दोनों तरफ से ये दिखाना चाह रहा है कि हम सुपर हीरो हैं, हम ही वार रुकवा सकते हैं, और हम ही उसमें वो है तेल में घी का काम कर रहे हैं, उसमें आग में। जिस तरह से ये गाज़ा के अंदर जो जेनोसाइड हुआ है, हज़ारों बच्चे और माएँ और वहाँ के जो बूढ़े और औरतें सड़कों पर आ गई हैं, इसको लेकर यहाँ भारत की सरकार से क्या मांग करनी चाहिए? देखिए, भारत जो है वो हमेशा से उसकी नीति रही है, उसकी फॉरेन पॉलिसी रही है, चाहे हम 1998 की एनडीए सरकार की बात कर लें, चाहे उससे पहले की एनडीए सरकार की बात कर लें, वो हमेशा से भारत फ़लस्तीन के साथ रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी भी इस चीज़ को वाज़ेह कर चुके हैं कि अरबों की जिस ज़मीन पर इजराइल कब्ज़ा करके बैठा है, वो उसको खाली करना होगी। तो साफ सीधी बात है कि हमको ये चाहिए, हमें चाहिए कि हम यूएस का बायकॉट करें, इजराइल के प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें, यूएस के प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें, चाहे हमारे कुछ भी उनसे लेन देन हो, क्या कितने ही हमारे व्यापारिक संबंध हों। सबसे पहले मानवता है, मानवता को हमें सर्व करना है, बचाना है। इसी चीज़ को लेकर के भारत को आगे आना चाहिए और फ़लस्तीन के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होना चाहिए। तो क्या ये आपके मेवात की ओर से आवाज़ है? पूरे जो मेवात से स्टूडेंट कितने आपके साथ आए हैं और किस तरह की आवाज़? देखिए, मेवात से भी अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं, हालांकि पॉलिटिकल बेदारी नहीं है, उतनी जागरूकता नहीं है मेवात जैसे इलाके में, सबसे पिछड़ा ज़िला है, लेकिन फिर भी अच्छी खासी तादाद में आप स्टूडेंट देख रहे हैं। मेवात स्टूडेंट यूनियन के बहुत से स्टूडेंट आए हैं और वो चाह रहे हैं कि इजराइल का जो ये नरसंहार है गाज़ा पर, वो बंद हो। अच्छा, अभी एक आखिरी सवाल आपसे यही करना चाहता हूँ, जिस तरह से आप लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन करने पहुँचे, एक नई चीज़ यहाँ ये देखने को मिली कि कुछ जो है गोदी मीडिया की ओर से कुछ लोग थे जो प्रोग्राम को लगातार ख़राब करने की कोशिश करते हुए दिखे और आपको खींच कर ला रहे थे उधर, और ऐसे सवाल कर रहे थे कि जो प्रोग्राम से हट करते। देखिए, उनका एजेंडा है, वो आरएसएस और संघ के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ये गोदी मीडिया हकीकत में गोदी मीडिया है, हम इसको नहीं कह रहे हैं गोदी मीडिया, ये है ही गोदी मीडिया।
अब आप देखिए कि सवाल कैसे हो रहे हैं, किस चीज़ के लिए ये प्रोटेस्ट है, मास मोबिलाइजेशन है कि नरसंहार जो है वो बंद होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए। ये सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान की क्या भूमिका है। अरे भाई, आप हिंदुस्तान के मुसलमानों से हिंदुस्तान की बात करें ना, आप पाकिस्तान की बात क्यों कर रहे हैं? आप पाकिस्तान के मुद्दों की क्यों बात कर रहे हैं? आप हिंदुस्तान के अंदर हैं तो हिंदुस्तान के मुसलमान से हिंदुस्तानी होकर बात करें। आप उन्हें ये समझ रहे हैं कि आप ये आतंकवादी इधर आए हैं प्रोटेस्ट करने, ये सोच बना रखी है। तो ये मीडिया सिर्फ वर्गलाने के लिए आया है और चाहता है कि कुछ ये गलत सलत बोलें और हम उसको छापें। और जो हमारा मेन मोटिव है, जिस मोटिव से हम आए कि सरकार तक पैगाम पहुंचना चाहिए कि हम उससे भटकाया जा रहा है। ये साफ तौर पे ये मिशन लेकर आए हैं कि इनको भटकाना है, इनको सफल नहीं होने देना। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ फरहान, जो कि बता रहे थे कि आज ये अपनी मांगे जो यहाँ लेकर आए हैं और जो है यहाँ फ़िलिस्तीन के फेवर में यहाँ आवाज़ उठा रहे हैं, इजराइल के ख़िलाफ़ ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। वहीं आज जो हमने बताया आपको कि एक नई चीज़ जो यहाँ देखने को मिल रही है वो ये है कि यहाँ कुछ मीडिया के ऐसे लोग पहुँचे हुए हैं जो प्रोग्राम से हटकर यहाँ सवालात करके लोगों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तानी के मुसलमानों को लेकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यहाँ फ़िलिस्तीन के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है और यहाँ बात इस तरह की कहीं ना कहीं लाकर ऐसी बातें कर रहे हैं जो इस आज के धरने प्रदर्शन से हटकर है। ये आज ही नहीं देखा गया, इससे पहले जिस तरह से ये वक्फ बोर्ड बचाव के लिए जो एक यहाँ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया गया था, उसमें भी कुछ इस तरह के ये संघी मीडिया टाइप के लोग यहाँ पहुँचे थे और इस तरह के यहाँ घेरने की कोशिश कर रहे थे। वही आज आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इसी तरह के यहाँ कुछ पत्रकार हैं जो मैं चाहूँगा आप आगे आकर दिखाएं ये किस तरह से ये लोग यहाँ कहीं ना कहीं प्रोग्राम को बिगाड़ने की लगातार कोशिशें इनकी हो रही हैं और ऐसा इस तरह से ला रहे हैं। इनके जवाबों को भी नहीं सुना जा रहा है। जिस मुद्दों को लेकर आज यहाँ के प्रोटेस्ट पर पहुँचे हैं उस पर बात भी नहीं हो रही, बल्कि अलग मुद्दों पर यहाँ लाने की कोशिश की जा रही है। NGTV के लिए नई दिल्ली से अबुल कलाम।